नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 10 बड़ी खबरें। मंगलवार 7 मई को पूरे देश में मॉक ड्रिल होगी। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को हवाई हमले पर अलर्ट रहने वाले सायरन लगाने के निर्देश भी दिए हैं। किसी भी तरह के हवाई हमले की स्थिति में ये सायरन बजने लगते हैं ताकि लोग आसपास किसी सुरक्षित जगह पर खुद को छुपा सकें। इस मॉक ड्रिल के दौरान किए जाने वाले उपायों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन, शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों को प्रशिक्षण देना, क्रैश ब्लैकआउट उपायों का प्रावधान, महत्वपूर्ण संयंत्रों को जल्दी छिपाने का प्रावधान और निकासी योजना का पूर्वाभ्यास शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए गठित समिति की बैठक की अध्यक्षता की। कल देर शाम हुई इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना भी शामिल हुए। बता दें कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत होती है। इस पद के लिए उम्मीदवार का चयन एक समिति करती है जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा लोकसभा में विपक्षी नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल रहते हैं। सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन बढ़ाया भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति को लेकर अब और पारदर्शिता का फैसला किया है। इस फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पिछले कुछ सालों में हुए जजों की नियुक्ति को लेकर सारी जानकारी अब सार्वजनिक कर दी है, जिसमें जाति से लेकर महिला जजों की नियुक्ति तक की जानकारी भी शामिल है। इस कदम से न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा। कल देर रात 9 नवंबर 2022 से 5 मई 2025 तक हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाली गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की चाल नाकामयाब रही और उसके सारे ड्रामे धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान की मांग पर यूएनएससी में बंद कमरे में बैठक तो हुई, लेकिन कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ। आमतौर पर जब किसी मुद्दे पर यूएनएससी में मीटिंग होती है तो मीटिंग के बाद एक बयान जारी होता है जिसमें सारी जानकारी दी जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद यूएनएससी ने भारत को लेकर कुछ नहीं कहा। 15 देशों की सुरक्षा परिषद द्वारा आयोजित यह परामर्श सोमवार को लगभग 2 घंटे तक चला था। बिहार के कटिहार जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ। जिले के पोठिया थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और बारातियों से भरी स्कॉर्पियो के बीच भीषण टक्कर हो गई। इसमें स्कॉर्पियो सवार 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को समेली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि स्कॉर्पियो चालक ने सड़क पर अचानक मक्के का ढेर देखा, जिसके बाद उसका संतुलन खो गया और आगे जाकर मक्के से लदे ट्रैक्टर से वह टकरा गया। भारत में आधुनिक जंगी जहाजों और पनडुब्बियों के खिलाफ नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई पानी के नीचे नौसैनिक सुरंग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान यह घटनाक्रम सामने आया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन MIGM का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण के समय नौसेना अध्यक्ष और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बिहार के पूर्णिया के जलालगढ़ स्थित हाई स्कूल मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा में क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए और वक्फ कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए इसे वापस लेने की मांग की। इस जनसभा का नेतृत्व श्रीनगर प्रखंड के प्रमुख मोहम्मद शाहनवाज आलम ने किया। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून में संशोधन सरासर गलत है। सरकार मुसलमानों से उनका हक छीनने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस कानून के विरोध में हम अपने हक की लड़ाई सड़क से लेकर सदन और न्यायालय तक लड़ रहे हैं। वक्फ संपत्तियों पर मुस्लिम समाज का संवैधानिक अधिकार है। हिंदू विचारक और स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के मुंबई के शिवाजी पार्क इलाके में मौजूद आवास सावरकर सदन का पुनर्विकास किया जा सकता है। इमारत में रहने वाले कुछ लोग पुनर्विकास के लिए निजी बिल्डर के साथ बातचीत कर रहे हैं। हालांकि स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट का कहना है कि उसे कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। आपको बता दें कि स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट के पास ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा है जो एक छोटे संग्रहण के रूप में कार्य करता है। एक सूत्र ने बताया कि इमारत के बाहर की दीवारों पर नया पेंट किया गया है, लेकिन अंदर की हालत बहुत खराब हो गई है।
दिल्ली सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठन संस्कृत भारती के सहयोग से आयोजित 10 दिवसीय निशुल्क संस्कृत कक्षाओं में रिकॉर्ड तोड़ 25,000 लोग शामिल हुए। इन विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए लगभग 800 शिक्षकों को पहले से तैयार किया गया था, जिनमें दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू के पीएचडी शोधार्थी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और कॉलेज के प्रोफेसर शामिल थे। कुल प्रतिभागियों में से लगभग 16,000 ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया, जबकि शेष ने ऑफलाइन माध्यम से पंजीकरण कराया था। एक अधिकारी ने बताया कि एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है जिसमें कुछ लोग कुछ ही दिनों में बोलचाल की संस्कृत सीख सकेंगे और सरल वाक्य लिख भी सकेंगे। मौलाना अरशद मदनी ने सरकार के पानी रोकने को लेकर बयान दिया था कि अगर कोई देश पानी रोकता है तो उसे रोकने दो। ये नदियां हजारों साल से बह रही हैं, आप उनका पानी कहां ले जाएंगे? यह आसान नहीं है। मुझे लगता है कि नियम प्रेम का होना चाहिए, ना कि नफरत का। मैं मुसलमान हूं, मैं अपनी जिंदगी यहीं इसी देश में बिता रहा हूं और जानता हूं कि यहाँ जिन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है वे देश के लिए ठीक नहीं है। उनके इस बयान पर मुंबई में मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि मदनी प्रधानमंत्री मोदी की विचारधारा का विरोध कर सकते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान का विरोध नहीं कर सकते। उन्होंने मदनी के पुतले भी जलाए और उन्हें देश विरोधी बताया। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में हमसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बात आज की के साथ। धन्यवाद।